उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में इन दिनों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धाता को लेकर बड़ा बवाल सा मचा हुआ है। स्वास्थ्य केंद्र की महिला कर्मी जो नेत्र परीक्षण अधिकारी है पूजा कनौजिया ने अपने एमओआईसी यानी सीएससी अधीक्षक धाता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप लगाया है प्रताड़ना का, आरोप लगाया है भद्दी भद्दी गाली गलौज करने का। तमाम ऐसे कुछ बातें हैं। क्या कुछ कहना है पूजा कनौजिया का, आप सुने पहले उनकी जुबानी। हम यहाँ पे इसलिए आए हैं, हमारे एमओआईसी में सीएससी धाता पे तैनात पूजा कनौजिया ऑप्टोमेट्रिस्ट बोल रही हूँ। हमारे एमओआईसी गाली गलौज करते, टाइम बे टाइम समय बुलाते, कभी रात में, कभी 9 बजे, कभी 6 बजे अपने ऑफिस में बुला के अभद्रता की भाषा, गाली गलौज और जातिवादक सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं हमारे साथ। कौन है ये? डॉक्टर राजीव जायसवाल, अधीक्षक एमओआईसी सर, सीएससी धाता के। इसके पहले कभी आपने इस मामले पर शिकायत की? हाँ, मैंने सर से अपनी बात कही, लेकिन पर वो मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। और दूसरी बात, जब भी उनके लिए कुछ भी बोलो वो चिल्ला देते, डांट देते, गाली गलौज करते। लेकिन पर इस बार बहुत हद हो गई, इसलिए मैंने उनकी रिकॉर्डिंग करी, सारे प्रूफ इकट्ठा करे और इस बार मैंने अपने उच्च अधिकारियों को सूचित किया। सीमो साहब ने क्या कहा? सीमो सर ने कहा है कि इस चीज़ के लिए उचित कार्रवाई की जाएगी। कहाँ कहाँ आपने शिकायत की इस मामले को लेकर? मैंने डीएम मैम को और सीएमओ सर को, महिला आयुक्त में और 2-3 जगह और करी है। क्या कोई अभद्रता भी किया है आपके साथ? हाँ, गाली गलौज करी है, जातिवादक सूचक शब्दों का कि तुम नीच हो, ये है वो, फलाना एससी में हो, मैं देख लूँगा। और दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा है कि मैं पैसे के दम पे तुम्हारी नौकरी तक खा सकता हूँ। मैं अकेले रहती हूँ, मुझे आप लोगों से सबसे ये अनुरोध है कि अगर मेरे साथ दुर्घटना कुछ भी होती तो उसके पूरे जिम्मेदार एमओआईसी सर ही होंगे, डॉक्टर राजीव जायसवाल। क्या चाहते हैं इस मामले पर आप? इस मामले में हम ये चाहते हैं कि उनको जेल से सख्त कार्रवाई हो, हम न्याय चाहते हैं। नमस्कार, वीटीवी इंडिया देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है एवं आभार। मैं शिबू खान। तो आपने सुना किस तरीके से महिला कर्मी ने अपने अधीक्षक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पूरे प्रकरण में सीएससी अधीक्षक डॉक्टर राजीव जायसवाल का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं हम उन्हीं की जुबानी और जानते हैं क्या है पूरा प्रकरण। मेरा नाम डॉक्टर राजीव कुमार जायसवाल है। मैं सीएससी धाता पर चिकित्सा अधीक्षक के पद पे कार्यरत हूँ। एक प्रकरण सामने आया है पूजा कनौजिया नाम का, इसमें तमाम तरीके के आरोप लगा रहे हैं। क्या कुछ कहना है पूरे प्रकरण में? ये जो भी आरोप मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं ये पूर्ण रूप से निराधार है, कोई इसका प्रमाण नहीं है और ये सारा एक संगठित प्लान है। ये उन कर्मचारियों के द्वारा जो यहाँ पे कार्य नहीं करना चाहते हैं। ऐसी क्या चीजें आपने देखी कि जिससे आपसे बिल्कुल से खुन्नस खा चुके हैं ये संघ या यूं कहें कर्मचारी? 18 जुलाई 2022 की तैनाती के बाद यहाँ पर मुझे, जब से मैंने ज्वाइन किया यहाँ पे देखा कि अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं थी। जो कर्मचारी थे यहाँ पे अटेंडेंस लगा करके कोई अपना चश्मे का दुकान चला रहा है, कोई क्लिनिक चला रहा है, कोई हॉस्पिटल चला रहा है, कोई अपना बिना रीज़न बाज़ार में घूम रहा है। जब इन सब चीज़ों पे कार्रवाई होती गई, उनकी पूछताछ शुरू हो गई, तो धीरे धीरे ये लोग हमारे विरुद्ध होते गए। और यहाँ पर आने के बाद आप मेरा यकीन ना करें, ना मेरे किसी भी कर्मचारी का यकीन करें, आम जनता से आप पूछ सकते हैं कि हाँ, क्या उनको मैंने बेहतर सुविधाएं देनी शुरू की है कि नहीं की हैं। उन्हीं से आपको सारा सत्य पता चल जाएगा। पूजा कनौजिया द्वारा ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? पता नहीं, इनको इम्प्लांट कर दिया गया है मेरे ऊपर, और यही बोल सकता हूँ। इनके पक्ष में इनका संगठन संघ भी उतरा है। क्या लगता है आप भी अपने संघ के पास जाएंगे? मैं अपने सीएमओ सर पे बिलीव करता हूँ। मैं अपने सीएमओ सर जो भी फैसला करेंगे अच्छा करेंगे और सारी जांच पड़ताल करके जो सच है उसी पे वो फैसला करेंगे। मुझे अपने सीएमओ सर पे यकीन है। आरोप है कि पूर्व में भी आपके साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं, उसके विषय में क्या कहेंगे? पूर्व में जो हुई है लोगों को सच्चाई मालूम है नहीं, और
उसमें भी टीम गठित किया गया था। उसका जो पुलिस के द्वारा भी वेरिफिकेशन करवाया गया था, सीएमओ ऑफिस के द्वारा भी टीम गठित करके वेरिफिकेशन करवाई गई थी, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि मेरे चरित्र के ऊपर कोई भी दाग नहीं। हाँ, थोड़ा सा मैं मान सकता हूँ कि मैं डिफरेंट जगह पे रहा हूँ, थोड़ा सा प्रॉपर हिंदी हो सकती है, थोड़ी बहुत त्रुटि, लेकिन इतनी भी कमज़ोर हिंदी नहीं है। दूसरी बात है कि लोगों को सबसे पहले जब आप एक डिसिप्लिन सिखाते हैं, उसी में आप खड़ा हो जाते हैं। तो डिसिप्लिन को मजबूत बनाने की सजा मिल रही है आपको? जी हाँ, आप इसको यही बोल सकते हैं। आज भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप जहाँ मैंने पूर्व में काम किया, मेरे ड्यूरेशन का काम पीरियड आप आकर निकलवा के देख लें, और अभी वहाँ की क्या स्थिति है देख लें, आपको पता चल जाएगा। जो पूरा ये हाई वोल्टेज ड्रामा सब हो रहा है, इससे आम जन को क्या दिक्कतें हो रही हैं? आम जन को सर यही दिक्कतें हो रही हैं कि ये लोग सही ढंग से उनको सुविधा नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे अटेंडेंस लगा के, आज भी ये लोग अटेंडेंस लगा करके इसमें से 2 शख्स गायब हैं। आपका डिपार्टमेंट क्या कह रहा है इस प्रकरण में? जांच टीम बैठाएगी है, जांच टीम आती है, फिर उसके बाद ही सब कुछ क्लियर हो पाएगा। अपना परिचय दीजिए मैडम। प्रीति स्टाफ नर्स, लेबर रूम में कार्यरत है। ठीक है। और यहाँ के हॉस्पिटल के विषय में बताइए कि यहाँ डिसिप्लिन को लेकर के CSC अधीक्षक महोदय के रवैये को लेकर आप क्या कहना चाहती हैं? एक चीज क्लियर है, जो चीज मेरे साथ घटित नहीं हुई तो हम उस पर प्रूफ नहीं दे सकते कुछ भी। ठीक है, अगले के साथ में हुआ है तो वो उस चीज को आगे बढ़ा रही है, लेकिन रही बात मेरे साथ में, तो कई चीजों को, चाहे काम को लेके प्रेशराइज हुआ हो या कुछ भी है, थोड़ा सा काम के लिए भी प्रेशर है और भी वो चीज होता है, लेकिन यह है कि मेरे साथ कभी मिसवर्डिंग नहीं करी गई है, मिसवर्डिंग बात नहीं हुई है, इतना तो मैं अपनी तरफ से ये चीज बोली। आपकी कब से ज्वाइनिंग है यहाँ? मेरी 2019 की ज्वाइनिंग है। अधीक्षक जी से पहले की है। तो जब से अधीक्षक जी आए हैं तब से क्या बदलाव हुआ है यहाँ पे? कई चीजें चेंज हुई हैं, कई चीजें चेंज हुई, वर्क में भी चेंज हुआ है, लोगों को यहाँ काम हो भी रहा है। एक सवाल पैदा हो रहा है कि जो कामचोर टाइप के लोग हैं, सब ये एक्चुअली बात, हमारा जो वर्ड है, मतलब वर्क है, वो एक इमरजेंसी है जी। हमारा तो काम बना ही है, हमें दिन हो या रात, जो हमारी शिफ्ट है, हमें ड्यूटी करना ही करना है। तो दूसरे के काम के लिए हम नहीं बता सकते ना कि वो क्या कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। तो यहाँ किसी की बात नहीं हो रही, ये हो रहा है कि CSC अधीक्षक महोदय द्वारा डिसिप्लिन की बात आ रही है कि यदि कोई काम नहीं करता है उसको डांटा जाता है, जो जिम्मेदारियां होती हैं। अधिकारी है वो सबको डांटेगा, अगर उसको अगली जगह खड़े होके वो जो आरोप लगाए जा रहे हैं अधीक्षक महोदय के ऊपर, आरोप तो सर उन पे ये भी लग रहा है कि उन्होंने, आरोप ये भी लग रहा है कि उन्होंने बहुत कुछ गलत वर्डिंग करी है, वो चीज मेरे सामने कभी ऐसा नहीं हुआ। आपका शुभ नाम? रमेश सिंह तिवारी, क्या पोस्ट है यहाँ पे? स्वास्थ्य पर्यवेक्षक प्रोफेसर। जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धाता के एक माहौल बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, एक संविदा कर्मी है NHM की पूजा कनौजिया, उन्होंने बहुत बड़े आरोप लगाए हैं अधीक्षक महोदय पे। क्या लगता है अधीक्षक महोदय में ऐसी बुराइयां हैं? सब नहीं सर, साल भर सब हमको देखते हो गए सर, लोग जुलाई पिछले साल आए हैं सब। पहली बात उनका सब कार्य शैली बहुत अच्छी है सब। हाँ, सब कार्य करने वाले, सब कार्य कराने वाले। अधीक्षक महोदय ने कहा है कि मेरे कार्य शैली को लेकर बहाना बनाने वालों की ये सिर्फ एक प्लानिंग और साजिश है। जी सर। कितना सही आप मानते हैं इस बात? सही सर, ये बात सत्य सर, साजिश रखी गई, बाकी सब उनको साल भर से कई बार उनके ऊपर हटाने का प्रयास किया गया, कोशिश किया गया, लेकिन ये कि सत्य, मतलब उनको कोई गलत नहीं मिल। अधीक्षक जी की ऐसी कोई पहल बताइए जो बहुत ही अच्छी है, यहाँ आम जनमानस को इससे लाभ मिल रहा हो। सर पहली बात सर, यहाँ पर जो इमरजेंसी वार्ड बना हुआ है सर, पहले नहीं बना था, जब सर आए इन्होंने इमरजेंसी वार्ड बनवा दिया सर। यहाँ डिलीवरी पॉइंट था, फिर पहले हमारे कोल्ड चेन यहाँ था, मतलब जस्ट हमको हटवा के कोल्ड चेन आगे पहुंचाए, यहाँ पर डिलीवरी पॉइंट में लेटने के लिए व्यवस्था करवाई सर। ये पॉइंट इनके सब बहुत अच्छे नहीं सब है। समय टू समय 8 बजे
कर्मचारी समय आ रहा है, पहले सब कर्मचारी नहीं आते, कोई 12 बजे कोई 2 बजे कोई आता था, कोई नहीं आता था। इनके ये बड़ा सुधार है। हाँ, सुधार डॉक्टर जायसवाल की। जी सर, जी सर। उनके ऊपर ऐसे आरोप लगाना आपको क्या लगता है, निराधार है? हाँ सर, टोटल समझ सर। अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम संगीता देवी है, मैं यहाँ पे एएनएम की पोस्ट पर तैनात हूँ। और कितने दिनों से आप सीएससी धाता में हैं? सर वैसे तो मैं लगभग 7 साल हो गए, लेकिन पहले मैं संविदा में कार्यरत थी और अब पिछले महीने मेरा 14 तारीख को पार्लियामेंट पे यहाँ पे ज्वाइनिंग हुआ। अच्छा, ये बताइए कि जब से सीएससी जायसवाल डॉक्टर साहब ने संभाला है एज ए अधीक्षक, क्या कुछ बदलाव हुआ है आपके हिसाब से? सर बदलाव तो बहुत अच्छा हुआ है हमारे यहाँ। पहले जो है पेशेंट वगैरह जो है इतनी अच्छी की वजह से नहीं मिल पा रही थी, अब तो हमारे पेशेंट एडमिट भी हो रहे हैं, क्लीनिंग बहुत अच्छी से हो रही है, हर एक चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं, पेशेंट की सारी चीज़ें हम बहुत अच्छी तरीके से देख रेख कर पा रहे हैं। एक मुद्दा इन दिनों छाया हुआ है, शायद आपको जानकारी भी हुई हो, पूजा कनौजिया का। जी जी, क्या लगता है सर? अब इसके विषय में तो मैं कुछ नहीं बता पाऊंगी, लेकिन ये मैं चाहूंगी कि हम लोगों के प्रति सर का व्यवहार हमेशा अच्छा ही रहा है। जो आरोप लगाए जा रहे हैं, गाली गलौज, अभद्रता, आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि अधीक्षक जी? सर मुझे तो ऐसा कभी नहीं दिया गया है और इसके विषय में मैं और ज्यादा कुछ कह नहीं पाऊंगी सर। अपना नाम बताइए। शीला देवी। शीला देवी, यहाँ किस पद पर हैं? हम यहाँ दाई के पद पर हैं। आप दाई हैं? जी। सीएससी धाता में है ना? सीएससी धाता में। कितने दिन से हैं आप यहाँ पे? अब हमको हो गए सर, यहाँ आते रहते तो बहुत दिन हो गए, लेकिन यहाँ रहते हैं साल खान हो गए हैं। 1 साल हो गए हैं। हाँ। हमें देखिए अब नहीं तब देखिए ये काम करते कहाँ साल भर? अरे लेबर रूम में कह रहे थे, हमको 4 महीने हो गए। 4 महीना लेबर रूम? हाँ, लेबर रूम में 4 महीने हो गए। ये बताइए, जब से डॉक्टर जायसवाल साहब आए हैं जी, इस हॉस्पिटल में क्या बदलाव पाया आपने? बहुत कुछ हो चुका बदलाव। जैसे जैसे यहाँ पहले तो बहुत बेकार था, लेकिन अब तो बहुत अच्छा हुआ। अब तो बहुत अच्छा हुआ, हर चीज को रहन सहन, खान पान, मतलब बैठा उठी हर चीज को बहुत अच्छी बदलाव हुआ। बहुत अच्छा मतलब सुविधाएं हो गई, यानी बड़ी सुविधाएं दी है ना? हाँ, बहुत अच्छी सुविधाएं दी। अच्छा, एक चीज ये बताइए, डॉक्टर साहब का बिहेव मतलब व्यवहार कैसा रहा? कभी किसी को उल्टा सीधा बोलना या? सर हम तो जब से आए हमको तो कभी कुछ नहीं वो बोले हैं, अच्छे अच्छे बोले हैं हम, और दूसरे के विषय में नहीं बता सकते। अच्छा जी, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ किसी को उल्टा सीधा बोलते? हाँ, हमारे मतलब हम न हमको बोले ना हमारे सामने किसी को बोले, हम तो भाई ये बता सकते हैं, हमारे सामने भी किसी को नहीं बोले ना हमको बोले, और हम और किसी दूसरे को नहीं जानते हैं। जी, तो परिचय दीजिए सर। सर्वेश राय, विप्रोसी पर्यवेक्षक। कितने दिनों से आप सीएससी धाता में हैं? 2 साल हो गए। 2 साल से हैं। ये बताइए कि अधीक्षक महोदय का बिहेवियर, व्यवहार आज तक आपके हिसाब से कैसा रहा है? बहुत अच्छा व्यवहार रहा। इसके पहले जो प्रभारी थे उनका भी व्यवहार अच्छा था, इनका भी व्यवहार अच्छा है। अच्छा, उनके आने के बाद अस्पताल में क्या कुछ नई सुविधाएं मिली? हाँ, नई सुविधाएं मिली। इमरजेंसी का कोई मरीज भर्ती होने के लिए जगह नहीं थी, वहाँ इमरजेंसी चलती है, मरीज भर्ती होते हैं, बोतल चाहता है, सब दवाई उपलब्ध होती है। इनके आने के बाद यहाँ परिवर्तन ज्यादा हुआ है। इन दिनों एक महिला ने उनपे तमाम तरीके के आरोप लगाया, शायद आपको जानकारी भी होगा, तो इस विषय में क्या कुछ है जानकारी आपको? नहीं, इस विषय में कोई जानकारी नहीं है कि मतलब क्या आरोप लगाए हैं, ना आरोप के बारे में जानते हैं क्या लगा है। अच्छा। और मेरे सामने तो किसी भी महिला को अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करते हुए देखा, और स्टाफ नर्स चाहे एएनएम हो, किसी के साथ ऐसा मैंने सुना नहीं, ना देखा भी नहीं। आपके प्रति क्या भाव है अधीक्षक? बहुत अच्छा रहा है। हमको लगता है कि जो काम के लिए कहते हैं, हम लोग जिस सीट पर हैं सरकार पैसा देती है, उस सीट पर काम करने का। एक बात सामने आई है कि जो काम नहीं करना चाहते वो लोग जबरदस्ती ये सब निराधार बातें आरोप लगा रहे हैं, कुछ ना मानते? कुछ तो इसमें सत्यता है। परिचय दीजिए सर। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह, वरिष्ठ सहायक के पद पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धाता में। कितने दिनों से आप सीएससी धाता में हैं? मैं सर दिसंबर 1999 से कार्य। अच्छा, नहीं सॉरी 1999 में, दिसंबर 2019 से। 2019 से हैं। ये बताइए, जो वर्तमान के अधीक्षक हैं डॉक्टर जायसवाल, उनके प्रति आपकी क्या भाव है? उनका व्यवहार स्टाफ के प्रति कैसा है? सर व्यवहार मृदुल है। किसी को कभी हमने अपने जवान से नहीं सुना कि किसी को अभद्र भाषा का प्रयोग किए, न मुझे न किसी मेरे सामने किसी स्टाफ को। कहाँ कार्य के प्रेशर के चलते
बार बार फ़ोन करना, सबको बुलाना और ड्यूटी लेना, ये है सर। हम लोग ड्यूटी करते हैं सर पूरे सप्ताह। ये बताइए उनके आने के बाद सीएससी में क्या बदलाव पाए हैं आपने? सीएससी में सर साफ सफाई, पहले तो इतनी गंदगी थी, साफ सफाई अब तो देखने लायक हो गया। अस्पताल में मरीजों के प्रति और इलाज के प्रति जो है हमेशा तत्पर रहते हैं। मंझनपुर कहाँ से प्राइवेट से रेफर मरीज चल रहा था, यहाँ जो ठीक होकर के गया 15 दिन भर्ती होकर के। पब्लिक के प्रति उनकी जो है कैसे ठीक हो, कैसे इलाज हो, पूरा हमेशा तत्पर रहते हैं। इन दिनों एक महिला स्टाफ ने कुछ आरोप लगाए हैं, कितना आप गंभीर मानते हैं या निराधार मानते हैं इस पर? अब इस बारे में सर मैं नहीं बता सकता, लेकिन मेरे सामने कोई किसी स्टाफ से कभी भी इस तरह का कोई बात नहीं की। अधीक्षक साहब ना हम मुझसे किए सर। आपका नाम क्या है? जी सरोज, किस पद पर है? स्टाफ नर्स। सीएससी ढाका में कितने दिनों से आप पोस्ट हैं? सर यहाँ 4 ईयर हो गया मुझे, 4 साल। जी सर। ये बताइए कि अधीक्षक डॉक्टर जायसवाल जब से आए, जी सर। इनका व्यवहार आपको कैसे लगा? सर ठीक है सर। और एक्टिविटीज काम करने के तौर तरीका? सर तो मुझे अच्छा लगा सर, ज़्यादा अच्छा लगा। इनके आने के बाद सीएससी में क्या बदलाव हुए? सर बहुत ज़्यादा बदलाव सर। हम लोग को लाइट के लिए प्रॉब्लम नहीं होती है सर, पानी के लिए प्रॉब्लम नहीं होती है सर, और कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो सर उसकी व्यवस्था करते लेबर रूम में सर। रवैया आपके प्रति अच्छा रहा, लेकिन दूसरों के प्रति क्या रहा है? कभी आपने सर देखा ये सुना? सर मुझे तो नहीं पता सर, मुझे अपने बारे में पता है सर कि मेरे साथ ठीक था कभी सर। आपने ऐसी कोई चीज सुना कि किसी को डांटते हुए गाली सर हमको फुर्सत ही नहीं मिलती सर अपने काम के प्रति, तो सर हमको लेबर रूम से सर पता ही नहीं चलता कि उधर क्या हो रहा है सर। ये भी एक महिला ने आरोप लगाया है, मालूम हुआ? जी सर। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सुनिए सर।